I'm on the fence with having children, but one thing that makes me nervous is trying to raise them in a society that seems to be more and more competitive, plus affording all the extra to help your child to get leg up. ये बयान है r/adulting पे एक रेडिटर का। मसला ये है कि आज के टाइम एंड जनरेशन में लोग बच्चे पैदा नहीं करना कंसिडर कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे एल्डर्स अक्सर बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन को कोई फैमिली वैल्यूज़ की कोई समझ नहीं है, बट क्लोजली नेट फैमिली के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाले यंग एडल्ट्स भी ये आइडिया कंसिडर कर रहे हैं। अब इसका सबसे ऑब्वियस रीज़न है कि एक बच्चे को पाल के बड़े करने के कॉस्ट। क्या आपको पता है 1980s में एक बच्चे के पैदा होने से लेकर 18 साल तक उसकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, ये सब कुल मिला के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके खर्चा कितना आता था? रफली 10 लाख रुपए। और आज सेम चीज़ का खर्चा कितना आता है? बॉटम लाइन 30 लाख रुपए। इस इक्वेशन में जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे ये कॉस्ट उतना भी बढ़ता जाएगा। दूसरा रीज़न है टाइम इन्वॉल्व। किसी भी न्यू पेरेंट्स आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि प्रोफेशनल वर्क छोड़ के उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रहता था फॉर देयर ओन लाइफ, फन, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। बट सिर्फ एक बच्चा इन्फेंट फेज में 7300 आवर्स, टॉडलरहुड में 3200 आवर्स, अर्ली चाइल्डहुड में 10,000 घंटे, स्कूल एज में 18,000 घंटे, एडोलेसेंस में 10,000 घंटे आपकी लाइफ से ले जाता है। और नो डाउट उस टाइम का एक सेकंड मैजिकल हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप और आपका बच्चा कैसे हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये टाइम जो रफली कुछ सालों के बराबर है, उन्हें वो बिता सकते हैं अपनी लाइफ बेटर करने में, कुछ नई स्किल सीखने में, अपनी कॉर्पोरेट स्लेवरी से फ्री होने में, अपना कोई बिजनेस खड़ा करने में और ज़्यादा सक्सेसफुल होके, विच इज़ फेयर अगर आपकी प्रायोरिटीज़ वही हैं। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे और फैमिली को एम करने वाले लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते। इनफैक्ट व्हाट गुड इज़ अ सक्सेस अगर उसको शेयर करने के लिए कोई हो ही ना। अगर दुनिया में रतन टाटा जी जैसे हैं तो उसी दुनिया में अंबानी जैसे भी हैं, बराक ओबामा जैसे हैं तो नरेंद्र मोदी जैसे भी हैं। एक अपनी फ्रीडम से खुश है और दूसरे अपनी फैमिली से। ये टोटली आपकी प्रायोरिटीज़, टेम्परामेंट और गोल्स पे डिपेंड करता है। एक सही और एक गलत नहीं होता। नेक्स्ट रीज़न जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो है आपके इमोशनल रीजंस। कई बार मेरे फ्रेंड्स जब मेरे साथ इमोशनली ओपन हुए हैं, आई हैव नोटिस्ड साइंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी भी हाई या लो हो, इट हैड इफेक्ट्स ऑन देयर विलिंगनेस टू हैव किड्स। बहुत से बच्चे नेगेटिव या टॉक्सिक पेरेंटिंग फेस कर चुके हैं एंड नाउ दे नो उनके पेरेंट्स कई बार ना चाहते हुए भी अपना इमोशनल बैगेज उन पे अनलोड कर देते थे। दे थिंक मे बी वो भी ऐसे पेरेंट्स बन सकते हैं एंड दैट टू विदाउट देम वांटिंग, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग दे वांट टू हैपन टू देयर हाइपोथेटिकल चाइल्ड। ऐसे इंडिविजुअल्स को काउंसलिंग हेल्प कर सकती है, उनका डर ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है एंड वो अपने फैमिली कर्ज को भी ब्रेक कर सकते हैं। तब भी मे बी वो बच्चे ना करना चाहें, बट एटलीस्ट उनका डिसीजन उनका होगा, उनके ट्रॉमा का नहीं। एक और इमोशनल रीज़न ये हो सकता है कि बहुत से लोग खुद को एक आइडियल बेटा या बेटी नहीं मानते। उन्हें इस बात की गिल्ट होती है कि उनकी वजह से या उनके मूड स्विंग्स उनके पेरेंट्स डिजर्व नहीं करते थे एंड दे डोंट वांट टू बी द विक्टिम्स ऑफ द सेम थिंग बाय देयर किड्स। अगेन, ऐसे लोगों को एक अलग टाइप का डर है जिसको वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करके, बात करके और थोड़ी बहुत प्रोफेशनल हेल्प से ओवरकम कर सकते हैं, जो करने से ना आप छोटे होते हो ना वीक। वो बस आपको कुछ टूल्स और माइंडसेट देता है जो एक मोर इन्फॉर्म्ड और मैच्योर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। फाइनली, दिस इज नॉट आवर पेरेंट्स जनरेशन जिसमें यू आर फोर्स्ड टू हैव अ किड वेदर यू वांट इट और नॉट, एंड ऑल्सो एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर बच्चे नहीं करना इज ऑल्सो नॉट द गुड ऑप्शन। तो बच्चे ना करना या करना एक पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल टू यू एंड योर पार्टनर। आप दोनों को आपस में इसके बारे में एक मैच्योर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक नई ज़िंदगी को अपने हाथ से बिल्ड कर रहे हो, ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। साथ ही साथ ये कोई मजाक भी नहीं है। आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना, आप दोनों को सेम पेज पे होना और मोस्ट ऑफ ऑल आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से कपल्स आजकल बच्चों की जगह कोई प्यारा सा पेट अडॉप्ट कर लेते हैं। मे बी उनकी लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत हो, एक बच्चे की नहीं, एंड इट्स ओके। इनफैक्ट एनीथिंग इज़ ओके एज लॉन्ग एज दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू। इसी के साथ चुपचाप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो so that we can meet more and more often, and I'll see you in the next one. Bye bye.